बायर को हम लोग कैसे कन्विंस करें कि हमसे ही बाय करें। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। सबसे एक्सपोर्ट के अंदर आप लोगों को ये दिक्कत आ रही होती है, जो मैंने आप लोगों से जाना है वो कि सर बायर को हम लोग कैसे कन्विंस करें कि हमसे ही बाय करें। तो मैं जगदीश भाटिया आज आपको ये बताने वाला हूँ कि बायर को कैसे कन्विंस किया जाए। आप इस बातों को दोनों तरह से लें, वाइसे वर्सा। इंपोर्ट के अंदर हम लोगों को इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट के अंदर हम लोगों को बायर चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से आप लोग पहले काम करते हैं। इतनी डिफ़िकल्टी के साथ हम लोग काम करते हुए उस बायर तक पहुंचते हैं और लास्ट में हम लोग उस बायर को गंवा देते हैं, कुछ सिर्फ छोटी गलतियों की वजह से। तो शुरू में क्या करते हैं, पहले तो जेन्युइन बायरों को ढूंढना होता है। ये हमारे पूरे कोर्स के अंदर हम लोगों ने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स है हमारा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आपको ये बताया हुआ है कि हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर जेन्युइन बायरों को कैसे ढूंढें या हम लोग जेन्युइन सप्लायर को कैसे ढूंढें। वो तो हम लोगों को मिल गए, कम्युनिकेशन चालू हुई, फिर आप लोगों ने सैंपल भेजे। यहाँ पे अगर कुछ सैंपल भेजने में कोई गलती हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोगों ने किसी को सैंपल भेजते हुए कुछ बॉक्सेस प्रॉपर यूज़ नहीं किए, पैकिंग बराबर नहीं यूज़ की, कुछ पैचिस वाला था या कुछ मट्टी वाला था या बराबर नया ब्रांड न्यू पीस नहीं था, या आपने एडुकेट क्वांटिटी उन लोगों को नहीं भेजी थी, तो वहाँ पे भी ये ऑर्डर उसके बाद क्लिक नहीं हो पा रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने समझो ये बातों को भी पार किया और हम लोग बायर तक पहुँच भी गए, और बाद में बायर हम लोगों से ये बात कर रहा होता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं आपको पैसे दूंगा तो आप हमें मटेरियल सप्लाई करेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप इन बातों को वाइसे वर्सा भी लें और उस हिसाब से भी आपको सोचना है कि वो हमसे बाय कर रहा है और हम उसको सेल कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसकी दृष्टि से भी सोचना होगा एज अ बायर कि वो हमसे क्या क्या आशाएं रखता है। पहली उनकी ये आशा होती है कि आप जेन्युइन है कि नहीं। आप लोग अपनी जेन्युइनिटी को बरकरार रखने के लिए उनको आप ये बताएं कि आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आप लोगों ने DGFT से निकाला हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ज़रूर लिखें। जब भी आप उनको ये वाली बातें बताते हैं कि आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, कुछ एसोसिएशंस हैं आपके जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, या किसी EPC के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, या किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्ट्रेशन है, ये आप उनको ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि उनको ये लगे कि आप जेन्युइन हैं। क्योंकि कोई भी संस्था अगर आपको रजिस्ट्रेशन दे रही हुई होती है तो आपसे वो लोग आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मांगते हैं, GST नंबर मांगते हैं, बैंकिंग डिटेल मांगते हैं, तो उसको भी आश्वासन होना चाहिए कि आप लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे वो कुछ और मांग रहा है तो आप उसको बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं। उनको कहिए कि आप मेरी जो जेन्युइनिटी है वो आप अपनी बैंक के थ्रू मेरी बैंक में लिख के पूछवा सकते हैं, मेरी जो क्रेडिटेबिलिटी है वो क्या है, और हम उनके साथ कैसे बिजनेस करेंगे उनके बारे में का जो भी कन्विंसिंग जो पॉइंट्स हैं वो आप उनको ज़रूर बताएं। वो कन्विंसिंग पॉइंट और कौन से हैं, अगर आप लोगों ने किसी को ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है तो उनका रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, और आप अगर लोकल में भी किसी को सप्लाई किए हुए हैं और अगर किसी को एक्सपोर्ट नहीं किए हुए हैं तो आपने लोकल मार्केट के अंदर जो आपके बायर्स हैं उनके भी रेफरेंसेस दे सकते हैं। इस तरह से वो आपकी जेन्युइनिटी को वहाँ से चेक कर सकता है और आपको ऑर्डर आसानी से मिल सकता है। याद रखें कि जब भी ईमेल लिखते हैं तो ईमेल लिखने का प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए। हम लोगों ने जो नोटिस किया हुआ है कि आप लोग जो भी ईमेल लिखते हैं वो पूरी छोटी ABCD में लिखते हैं या पूरी कैपिटल में लिखते हैं। हम लोगों ने हमारे कोर्स के अंदर फॉर्मेट बनाए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में ही उनको लिखें। अब ज़रूर इस बात का नोटिस करें कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस है वो एक प्रोफेशनल बिज़नेस है, तो प्रोफेशनली ही हम लोगों को उन लोगों को अप्रोच भी करना रहेगा।
अगर इतनी जो भी बातें मैंने आपको बताई कि वो आपसे सेटिस्फाइड अभी भी नहीं हुआ है और भी कुछ आपसे चाहता है, तो आप उनको ये बात कह सकते हैं कि वो आपके ऊपर डन एंड ब्रैडस्ट्रीट से रिपोर्ट निकलवा सकता है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो है वो 1853 मतलब 170 ईयर्स से उसका अस्तित्व है। ये एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर है। अगर वो उनसे आपकी रिपोर्ट निकलवाता है तो वो आपके ऑफिस में आएंगे और आपकी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और उनको भेजते हैं। और यहाँ पर जब भी ये सारी बातें आप उनको दिए और उन लोगों ने पूरी जानकारी लेने के बाद वो ही बाद में आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उनसे सफलतापूर्वक उनसे ले पाएंगे। नहीं तो इस छोटी बातों के रह जाने की वजह से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया हुआ होता है। ये हम लोगों ने नोटिस किया है। आप ये भी बात ध्यान रखें कि जब आप कभी किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उनसे उनके रजिस्ट्रेशन मांग लें, और जो भी उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन आपको दिए हुए रजिस्ट्रेशन से आप वापस उनको वेरीफाई भी ज़रूर करें। और हो सकता है इंपोर्ट के अंदर आपको डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की मदद लेनी पड़ेगी, वो उनकी रिपोर्ट आपको प्रॉपर्ली देती है और उसके बाद ही पेमेंट करें। अगर इस वीडियो के दौरान आपको ऐसा लगता है कि और अभी कुछ आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स ज्वाइन करें। हम लोगों ने पूरी विस्तार में पूरी डिटेल में वहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी कुछ वीडियोज़ अगर आप हमसे बनाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में करें। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, ताकि हम लोग और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपको जानकारी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस में दे पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.